लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, मेघनाथ ने शक्ति मारी है। भगवान राम बहुत दुखी हैं। अपने अनुज लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखकर बैठे हैं। अयोध्या की याद आती है। माँ सुमित्रा का चेहरा याद आता है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की याद आती है। बेहोश पड़े लक्ष्मण की ओर देखकर श्री राम कहते हैं, हे सुमित्रा नंदन, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था मेरी सेवा करने के लिए, और आज तुम इस हाल में पड़े हो, खड़े क्यों नहीं होते? कुछ भी होता था तो तुम मुझे सलाह देते थे। हे लक्ष्मण, मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा कि अपनी पत्नी को पाने के चक्कर में भाई को खो दिया। अब ये राम कह रहे हैं जब लक्ष्मण मूर्छित है, लक्ष्मण की जो सर है अपनी गोद में रखकर। अब ये सब वहां खड़े श्री हनुमान सुन रहे हैं। उनको बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे जो आराध्य हैं ना, वो रो रहे हैं यार, वो दुखी हैं, अब उनसे रहा नहीं जाता। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, हे भगवान, काल की भी ताकत नहीं कि लक्ष्मण के प्राण ले सकें। अगर आप आज्ञा करें, एक छलांग लगाकर चांद को ले आऊं और उसको निचोड़कर उसमें से अमृत निकालकर लक्ष्मण जी के मुंह में रख के उन्हें जीवित कर दूं। अगर आप आज्ञा दें ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अभी करके, अगर आप आज्ञा दें तो एक छलांग लगाकर चांद को ले आऊं और उसको निचोड़कर उसमें से अमृत निकालकर लक्ष्मण जी के मुंह में रखकर उन्हें जीवित कर दूं। हे प्रभु, जो आप आज्ञा दें तो पैर की एक ही लात से धरती को फाड़कर पाताल लोक में जाकर जहां सर्प अमृत कुंड की रक्षा करते हैं अमृत ले आऊं और उससे लक्ष्मण को स्नान करा दूं। आप आदेश करें तो काल को भी पकड़कर यहां ले आऊं। सिर्फ आप एक बार बोल दें, लेकिन आप रोइए नहीं, लेकिन आप रोइए नहीं। आत्मविश्वास कितना बड़ा हो सकता है किसी भी इंसान का, अगर वो अपने गुरु के सबमिशन मोड में है। वो एक ही बात बोल रहे हैं, आप आज्ञा, आप एक बार बोल दो बस खाली। वो तो खुद भी कर सकते हैं ना कि अभी कराता हूं मैं, छोड़ो यार। लेकिन कहते हैं कि काम तो हो सकता है लेकिन करीब करीब असंभव है। महावीर इलाज तो है परंतु अति कठिन और असंभव है। अब यह सुनकर हनुमान जी कहते हैं, आप बोलो तो सही, असंभव तो इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं, आप बोल के देखो। तब सुशैन ने कहा, अति दूर उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर संजीवनी नाम की औषधि है, उसे लाना होगा। श्री हनुमान कहते हैं, बस इतना ही, अभी ले आता हूं। सुशैन चेतावनी देते हुए कहते हैं, इस औषधि को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले लाना होगा। सूर्य उदय से पहले उस औषधि की 2 बूंदें अगर लक्ष्मण के मुंह में डाली जाएं तो लक्ष्मण खड़े हो सकते हैं। सूर्य उदय के बाद ये औषधि किसी काम की नहीं है। उस समय श्री हनुमान ने श्री राम के चरणों में सिर रखकर कहा, हे प्रभु आज्ञा दें। श्री राम बहुत दयनीय भाव से हनुमान से पूछते हैं, पवन पुत्र, सूर्य उदय होने से पहले क्या तुम आ पाओगे? लंका से हिमालय बहुत दूर है। अब हनुमान जी का जवाब सुनो। हनुमान जी पूरे आत्मविश्वास से बोलते हैं, आपकी आज्ञा होगी तो आ जाऊंगा। आपकी आज्ञा होगी तो आ जाऊंगा, और सूर्य की ताकत नहीं कि वह उदय हो। अगर उदय होने का साहस भी उसने किया तो मैं उसे अपने मुंह में रख लूंगा, बस आप आज्ञा दें। अब आप सोचो कि जो सज्जन सब कर सकते हैं, वो हर चीज के लिए आप आज्ञा दें, आप बोल दें, आप कह दें, बोल रहे हैं। हमारे यहां का आदमी, हमारे